बिजली ना होने की वजह से देसी तरीके से मक्खन निकाला जा रहा है। आपके लिए खुशबू ही काफ़ी है, मैं तो कहता हूँ। नारा तैयार हो चुका है। देखते देखते हमारे घर की फ्रंट साइड पे जो पौधे हैं वो इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, और अब आंधियों से डर रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो अभी मैं सोच रहा था जैसे थोड़ी सी गर्मी कम होती है तो इनकी कटाई एक बार फिर से करवा देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कटाई करवाई थी तो तने इतने मजबूत हो रहे हैं नीचे से। इस साइड पे पहले अतीक से मिले, सलाम ले शजीब लोगों की तरह। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर एक पौधा है, ये नीम नहीं है, ये बकैन है, ये गुमी बोलते हैं। इसकी हमने यहाँ से कटाई कर दी थी, ऊपर से बिल्कुल ये एक डंडा बन गया था, लेकिन जब ये फूटा है तो इतना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से इतना अच्छा लग रहा होता है जब हम एंटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तालाब का पानी ज़्यादा दिन खड़ा रहा तो बीमारी बन जाएगा। अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर धान की फसल लग चुकी है, और सिर्फ यहाँ नहीं, अब गांव में हर तरफ धान ही लग रहे हैं। हम निकल रहे हैं वॉक के लिए। यहाँ पर एक कीकर का दरख्त हुआ करता था जो पिछली बार आंधी आई उसमें गिर गया था, वैसे वाला भी उन्होंने उड़ा दिया। अब इतनी सुंजी जगह लग रही है। बाबा की हट्टी बंद है अभी, सुबह सुबह हट्टी मीन दुकान। वैसे गांव में सैलाब का खतरा है, फिर भी लोग धान लगाए जा रहे हैं। एक यकीन कि अल्लाह खैर करेगा। लास्ट टाइम जहाँ हमने विज़िट किया था अतीक लोगों की ज़मीन में, उसका कटाव जारी था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कटाव रुक चुका है, और तकरीबन आधी ज़मीन जो है वो दरिया ने गिरा ली थी। तो बाकी जो आधी बची थी वहाँ पे अतीक लोगों ने धान लगा दिए। बस इसी उम्मीद पे कि अल्लाह करे कि मज़ीद जो है वो दरिया का लेवल अप ना हो या कटाव शुरू ना हो, तो जो बची है वहाँ पर धान हो जाए। लोग रोक रहे थे कि इस जगह आप धान क्यों लगा रहे हैं, ना लगाते तो ज़्यादा दुख होता है ना। चले लगाए हैं वे, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है तो अल्लाह के हवाले, नहीं तो हो जासी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। माशाअल्लाह ये ट्रैक चेक करें, दोनों साइडों पे ग्रीनरी है, पानी लगा हुआ, इतना अच्छा लग रहा है। मानसून में एक बारिश से अगली बारिश के दरमियान जो मौसम होता है वो बहुत ही हबस वाला होता है, और इस मौसम में गोडी वगैरह ज़रूरी होती है। तो नाश्ता हमने किया, और नाश्ता के बाद आपको पता है कि हम थोड़ा सा जो है वो फ़िज़िकल वर्क करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट हमारी बागवानी है। तो इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले हम अपने अंगूर की बेलों की गोडी शोडी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे ये। सिर्फ अंगूरों की हमने गोडी नहीं करनी, बाकी पौधों की भी करनी है। और एक कशमकश में था मैं, हमारा जो जामुन का पौधा है, अभी तक तो पौधा ही है क्योंकि दरख्त नहीं बना, तो ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो रहा था। तो मैं पहले सोच रहा था नीचे से मैं इसकी कटाई कर दूं ताकि ये ग्रो अच्छे से कर सके। फिर मैं सोचता था अगर मैं कटाई कर दूंगा कहीं ऐसा ना हो कि ये रुक जाए वहीं पे, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा हौसला दिया गया मुझे। तो मेरे कुछ व्यूवर्स की तरफ से कमेंट्स में आया हुआ था कि आप नीचे से इसकी कटाई कर दें, तो आज इसकी कटाई कर देते हैं। और सेकंड, हमारी साइड पे जो पौधे हैं उनकी भी गोडी शोडी करनी है हमने, क्योंकि यहाँ पर फूल लग रहा है। बारिश आने के बाद जो है ना ये बिल्कुल बंद हो गया था, सारी मिट्टी भर गई इनके गमलों में। गांव में जब भी भैंस या गाय की तरफ से जब नया फैमिली मेम्बर आता है तो उसका जो पहला दूध होता है उसको बौली बोलते हैं, सॉरी नारा बोलते हैं, क्योंकि पहले दिन जो है उस दूध का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंजीरी कह सकते हैं बनती है। तो हमारी लैंग्वेज में उसे नारा बोलते हैं, और पहले दिन बनती है, दूसरे दिन भी कुछ जो होती हैं जिनको हमारी ज़बान में खग्गड़ भैंस कहते हैं, तो पहले या दूसरे दिन जो है वो पंजीरी बनती है, फिर तीसरे दिन बौली बनती है। बौली जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है पीने में। जो वो नारा होता है उसके लिए जो है ना वो गिफ्ट आ रहे होते हैं कि यार हमारी भैंस का जो पहला दूध है ना ये फ़लाँ घर को जाना चाहिए। वैसे हमारे जानवरों में तो अभी ऐसा कोई जानवर नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। शज़ेब आपको कुछ लेने के लिए भेजा गया था, ले आए होगी और चले मेवाजात लेके आया शज़ेब। आज हम नारा बना रहे हैं, और नारा मीन चूल्हे में आग जलाई जा चुकी है, और यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया और उसमें जो दूध है, दिखने में ये नॉर्मल दूध है लेकिन ये गाय का पहले या दूसरे दिन का दूध है। तो पहले दिन का दूध उसको नारा बोलते हैं। देखते हैं ये नारा कैसे बनता है। होगा ये हलवा ही।
दूध चूल्हे पे रख दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास इलायची है, इलायचियाँ फोड़ के डाल रहे हैं हम। मेरे कुछ मेहमान आ गए थे और हमारी जो पंजीरी हम बना रहे थे या नारा बना रहे थे उसकी रेसिपी वहीं की वहीं रह गई। चलिए अब देखते हैं कहाँ पहुँची। ओहो, ये तो तैयारी के करीब है। फुट बड़े पैनी। चीनी डाल दी गई इसमें, सही। हम इसमें इलायची डाल के गए थे और उसके बाद इसमें सिर्फ चीनी डाली गई है, या फिर ये जो गरी और किशमिश वगैरह है। उसके बाद बस इसे हिलाते रहना है, थोड़ी देर इंतज़ार करना है और हलवा तैयार होगा। गाय आज मज़े कर रही है, खुले खेत में छोड़ दिया हमने, जितना मर्जी खाए। वजह यही है कि आज बिजली है नहीं और चारे की कुतराई नहीं हो सकी। यहाँ पर काम करना इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पुदीने का पौधे हैं, तो जब हम गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। हमारे घर में पुदीना और न्याज़बो दो ऐसे पौधे हैं जिनके पास बैठे रहने को दिल करता है। हमारे सुकून घर में रोज़ कोई नया हमारा मेहमान परिंदा आया होता है और हमें सिर्फ उसकी आवाज़ से पता चलता है। अभी एक आवाज़ सुनने को मिल रही होगी आपको इन दरख्तों के ऊपर, और मुझे बताएं आप कि मेरे कौन कौन से व्यूवर ये वाली आवाज़ फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। लेकिन मुझे परिंदा नज़र नहीं आ रहा कि है कौन सा परिंदा। चुप कर गया बेचारा, उसे पता चल गया मुझे नोट किया जा रहा है। हमारा नारा बस तैयारी के करीब है। हमारा नारा कितना अजीब लग रहा है यार, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। चलिए आप बताएं, मेरे बहुत से पंजाबी व्यूवर्स जो हैं इंडिया से मुझे देखते हैं, वो बताएंगे मुझे कि आप इस पंजीरी को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो नारा बोला जाता है। तकरीबन बन चुका है ये, मज़ीद थोड़ा खुश्क कर लिक्विड था, अब सॉलिड बन चुका है। और जब ये अच्छे से खुश्क होगा तो फिर हम उतारेंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह, नारा तैयार हो चुका है। अब ये नारा मस्ताना है या कौन सा, ये खा के पता चलेगा। खूबसूरत मौसम में देसी खुराक, और ये काफ़ी हैवी भी होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वैसे। 1-2 चम्मच लेंगे हम और उसके बाद फिर बाद में खाएंगे। कुछ ऐसा बना, ये मज़े का लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है, और इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय चीनी के। दूध था तो दूध में फ़ैट वगैरह होते हैं, तो वो ऐसा लग रहा था जैसा हमने इसमें मक्खन या घी वगैरह ऐड किया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसका जायका जो है कुछ वो जो खोया है उसकी तरह लग रहा है, और मज़े का है अल्हम्दुलिल्लाह। जब लाइट ना हो तो कदर महसूस होती है हमें नलका की। हाथ मुँह धोया जा रहा है यहाँ पे, ठंडा पानी है ना। हमारा जो मोटर है ना, वो पंप है दूसरा बिजली वाला, उससे कई गुना हमारे नलके का पानी जो वो ज़्यादा ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ़ ना हो तो गर्मियों में पीने के लिए भी अच्छा है। हमें था हमारे सूरजमुखी के जो फूल हैं उनको सुंडी ख़राब कर रही है। आज पकड़े गया वो चोर जो ख़राब कर रहे हैं। हमारे जो मुर्गे हैं कोको फैमिली, वही इनके पत्ते खा रही होती है, और ये खाते नहीं है, मेरे ख्याल में नीचे फेंकते रहते हैं। इसलिए नीचे नीचे से जो है वो सारे पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे सुंडी ने खाए हों, और ऊपर से वो बिल्कुल ठीक खड़े हैं। तो आज पता चला, मैं सामने बैठा हुआ देख रहा था इनको कि ये पत्ते क्यों खा रहे हैं। रात को फिर बूंदाबांदी होती रही है और लाइट चली गई। पता होगा कि जब भी हमारे गाँव का मौसम कुछ थोड़ा सा बिगड़ता है तो ऐसा ही होता है कि बिजली चली जाती है। लेकिन ये 24 घंटे वाला काम ठीक नहीं है, शायद ख़राब होगी इसलिए रात से बिजली नहीं है, काफ़ी परेशान है, और फिर कोई काम ही नहीं है। तो जब कोई काम नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं ऐसा आसिम अच्छा, हम या तो किताबें उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ जो है ना यहाँ पर माइंड रिलैक्सिंग थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक भी चल रहा था। लेकिन चूँकि मौसम खूबसूरत हो चुका है और बच्चे ठहरे हमारे गोश्तखोर, तो कहते हैं जी कि चिकन पकोड़ा ना बना लें, तो हमने जो है यहीं पर किचन सजा लिया है। और जॉनी को भी खुशबू आ गई है मेरे ख्याल में। क्या चाहते हो? इसे फ्राई करना है आपकी आँख चिकन पे ही रहती है यार। नहीं, मैं सोच रहा था हमने देसी मुर्गे थोड़े सा पाला, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको उड़ा गया, खा लिया। वो मज़े की होंगी यार, ये जो ब्रॉयलर वाली है ना, ये मज़े की नहीं होती। और मेरे मुर्गे पे आँखें ऐसन की कह रहे हैं, इसे भी फ्राई करना है हमने एक दिन।
लेकिन अभी जो है वो भाई उस साइड पे हमारी मुर्गी, इनका जो घर है हमने ये वाला बना दिया है। मुर्गी जो है वो अंडा देने के लिए बैठी हुई है। चले बैठे रहे आराम से डिस्टर्ब नहीं करते। और इसलिए ये बेचारा ढूंढ रहा है उसे। बारिश होने वाली है क्योंकि सुबह टाइम भी बूंदाबांदी होती रही है और रात के वक्त को अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो हम बनाने जा रहे हैं इनके मुंह से लग रहा है। अच्छा, आसिम जो है वो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा होगा और बार बार टाइम भी देख रहा है। बताओ क्या टाइम हुआ है? 9:59, 1 मिनट बाकी रह गया है। मैं कहता हूँ पहले हम चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम चिकन पकौड़ा बनाएंगे। क्या ख्याल है? पहले मज़े कर लेते हैं, बाद में पता नहीं मसला ना कोई बन जाए। आज आसिम का रिज़ल्ट डे है और 10th क्लास का रिज़ल्ट आना है, तो इसलिए वो परेशान बैठा है और ऐसा कह रहा है कि हम पहले खा पी लेते हैं, बाद में पता नहीं क्या बने। तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। तो अभी दुआएं क्या लेनी, बस अब तो हमने सिर्फ रिज़ल्ट ही चेक करना है। तो वो बेचारा बार बार टाइम देख रहा है, 10 बजे आना था, 1 मिनट बाकी है, वो भी पूरा हो गया होगा। लेकिन छोड़ें, वैसे वेबसाइट वगैरह ना वो बिज़ी होगी। तो अभी हम पहले चिकन पकौड़ा की तरफ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मैरिनेट करके रख लिया था क्योंकि ये जो है ना हमने हेल्प लेनी होती है। अभी जो है ना हमें सिर्फ चिकन पकौड़े बनाना आता है। वैसे हमें कुकिंग प्रॉपर सीखनी चाहिए क्योंकि राइडिंग के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा काम आ रही होती है। ये पकड़े, जब भी हम टूर पे जाते हैं तो राइडिंग के दौरान तो नहीं। ये नीचे रखना पड़ेगा मेरे ख्याल में। लग गया? ओए आहिस्ता। कुकिंग ऑयल जा रहा है चीज़ में, इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। वहाँ पर जॉनी एसन से ज़्यादा उतावला हुआ बैठा है। यहाँ पर हमारा ओए हो गया, गर्म हो गया। आपके लिए खुशबू ही काफ़ी है, मैं तो कहता हूँ। ये खाएंगे, उम्मीद है आज अच्छा बनेगा। वैसे लास्ट टाइम हमने वो चटखारा बोटी खाई थी, जब हम खा रहे थे तो महसूस हो रहा था घूम घुमा के जो है ना वो बन चिकन पकौड़ा ही जाता है। लेकिन वो मज़े की ज़्यादा थी क्योंकि हमने वो प्रेशर कुकर में जब उससे वो किया था बॉयल, तो ज़्यादा मज़े के बन गया था। अरे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। सबसे पहले ऐसन को देते हैं क्योंकि इस बंदे ने नाश्ता ही नहीं किया। ये सारा पकड़े। नहीं, मैं दूसरे देख लूँ ना। आजो टाइम हो गया है। ये टीज़ कर रहे हैं बेचारे को सुबह से, पहले परेशान है। बताएं कैसा बना है? शजीब को भी पता नहीं चला कि हम चिकन पकौड़ा बना रहे हैं। यार उसकी जो ट्रैक्टर चलाने वाली लत लगी है ना, बहुत बुरी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बना है। हमने सोचा लास्ट टाइम भी हम आए थे तो भिंडियों की तरफ नहीं गए। अल्लाह करे कि भिंडियाँ हो रही हों, लेकिन फिर से बारिशें चूँकि शुरू हो चुकी हैं। अरे कोयल आजकल जो है ना खुश हो रही है। बारिश दोबारा हुई है तो अब पता नहीं हमारी भिंडियों के लिए अब के वाली बारिश ठीक है या नहीं। ओए कव्वे कव्वे कव्वे, यार मुझे यहाँ से कुछ उठाना पड़ेगा क्योंकि कव्वे जो है वो काट रहे हैं। यार ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे। यार उन्होंने वो बनाया हुआ है ऊपर, घोंसला बनाया हुआ है। इस साइड पे आ जाओ। मैं ऊपर से ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। हाँ वो और है नस्ल, मतलब कि वैरायटी और है। इसे शान खुदा कहते हैं। ये जामनी कलर के होते हैं और ये तकरीबन जुलाई के एंड में या अगस्त में पकते हैं। तो यार ये बहुत बड़ा मसला बन गया। हाँ ये बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। ख्याल करना, क्या ये कद्दू नहीं है बेटा, ये भिंडियाँ हैं और ये भिंडियाँ तो बिल्कुल ख़राब हो गई। असल में ना हमने केयर ही इनकी छोड़ दी थी। यार ये मुझे देना, आप दोनों भाई एक ले लो। ये मेरा छोटा सा है यार, ये उनको नज़र ही नहीं आ रहा होता। ये सही है, ऐसे घुमाओ सर के ऊपर से। भिंडियाँ कहीं नज़र आ रही है, ये लग तो रही है यार छोटी छोटी, इतनी बड़ी हुई है। अच्छा एहसन कह रहा था अपना टारगेट, मुझे अब पता चला उनका टारगेट कौन सा है, अमरूद तोड़ना। भिंडियाँ हो रही हैं तकरीबन हर पौधे पे हैं।
हमारी भिंडी की फसल को लेके मैंने मशवरा किया था, तो उन्होंने कहा कि एक तो बारिश की वजह से मसला बना है और दूसरा जो है ना, इसे सफ़ेद मक्खी जो लगी है ना, उसका प्रॉपर आपने जिस टाइम पे स्प्रे करना था नहीं किया गया। जब वो ग्रो कर जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्प्रे करने से वो उड़ के साइड पे हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो अभी जो है मसला वही बना है, कौवों का भी डर रहे हमें, क्योंकि सर पे वो मंडला रही हैं। उनके यहाँ पर घोंसले अभी उन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। तो उसके बाद जो है ना, हमने इनकी केयर छोड़ दी, क्योंकि डिसाइड हो गया था कि यार ये बिल्कुल नहीं होने वाली, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी गोडी शोडी करवा देनी चाहिए। ये देखिए, ये पत्ते बिल्कुल जल गए थे, जिस तरह से आग से झुलस जाते हैं। आम ख़त्म हुए तो बच्चों को अमरूद मिल गए। आ जाओ। शज़ेब, शाखें नहीं तोड़ते होते बेटा। दिखाओ तो। ये जितने पक्के होंगे उतने ख़राब होंगे। आ जाएं, घर चलते हैं। दरख्त के ऊपर बैठना था। नहीं अभी नहीं, आज शाम होगी, शाम के वक्त दरख्तों पे नहीं चढ़ते। हाँ, मुझे याद आ गई। बारिश हमारे कद्दू में इतनी ज़्यादा नहीं ठहरी, क्योंकि इसकी क्यारियाँ बनी हुई हैं और पानी क्यारियों में ही निकल जाते हैं। ठीक खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह।